बाद है छठा मिनरल्स। मिनरल्स यानी खनिज तत्व जो कि शारीरिक मजबूती के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि कैल्शियम हमारे शरीर का एक प्रमुख खनिज तत्व होता है जो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए लाभदायक होता है। इसी प्रकार से 13-14 प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, हमारे शरीर में प्रतिदिन जाने चाहिए। अगर वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं सही मात्रा में, सही रूप में, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और सातवां प्रमुख पोषक तत्व है फाइबर। और फाइबर सीधा सा असर हमारे पाचन तंत्र पे डालता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र सही है उस व्यक्ति का लगभग पूरा शरीर सही है। यानी पाचन तंत्र अगर आपका खराब है तो जो न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व आप शरीर में किसी प्रकार से ले भी पा रहे हैं वो आपके शरीर में लग नहीं रहा है। यानी आपका पाचन तंत्र उसको अवशोषित नहीं कर पा रहा है। और इसके लिए फाइबर बहुत जरूरी है। आज के समय में जो हमारा भोजन है उसमें फाइबर की बिल्कुल कमी हो गई है। क्योंकि पहले गेहूं जो होता था वो घर में पीसा जाता था और उसका जो आटा होता था अपेक्षाकृत मोटा होता था। आज व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पतला आटा की ढूंढता है, रोटी खाना चाहता है। तो वो आटा जब हम खाएंगे तो उसमें से फाइबर तत्व तो निकल के बाहर हो जाता है। चक्की में जब वो गर्म तापमान पे पीसा जाता है तो अधिकांश फाइबर तत्व उसमें निकल जाता है। और इसी वजह से आरसीएम ने जो प्लांट लगाया हुआ है आटे का, उसको जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर वो आटा पीस के मशीन से तुरंत निकला है, आप उसको छूकर देखें तो गर्म नहीं लगेगा। क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं पीसा जाता है, एयर प्रेशर पे पीसा जाता है। तो हमें अपने भोजन में फाइबर तत्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर इन 7 प्रमुख पोषक तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, सही ढंग से है, तो निश्चित रूप से हम सुखी जीवन जी सकते हैं। और अगर ये संतुलन हमारे शरीर में सही नहीं है तो स्वस्थ जीवन की हम कल्पना ना करें। अब इसका सबसे बढ़िया तरीका है, हमारे साथियों के पास जो बॉडी स्कैनर मशीन होती है उसके माध्यम से कम महीने में एक बार आप उस पर अपने आप को जरूर चेक करें। उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में किन चीजों की कमी हो रही है, किन चीजों की अधिकता हो रही है। हमारा शरीर बिल्कुल मोटरसाइकिल की तरीके से है। जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल के साथ साथ और भी तमाम सारी चीजों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी भोजन के साथ भूख मिटाने से के साथ साथ और भी तमाम सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। वो या तो भोजन के माध्यम से हम लें और या तो दूसरा विकल्प हमारे पास है कि हम न्यूट्रिशन के माध्यम से उनको पूरा करें। अगर न्यूट्रिशन के माध्यम से हम उनको पूरा करना चाहते हैं तो न्यूट्रिशन का सबसे अच्छा विकल्प है, जैसे हमारे शरीर को आवश्यकता जो मिनिमम होती है, कम से कम 1 गिलास दूध हमें रोज लेना चाहिए। अगर हम गांव क्षेत्र की बात करें तो 10 रुपए का पड़ता है। कम से कम 4-5 प्रकार के फल हमें रोज खाने चाहिए। कम से कम जो उनका पड़ेगा कीमत वो 30 रुपए पड़ेगी। और सूखे मेवे भी हमें प्रतिदिन लेने चाहिए, कम से कम 30 रुपए, यानी 70 रुपए का अगर हम न्यूट्रिशन पूरा करना चाहते हैं शरीर में तो हमें अतिरिक्त चीजें खानी पड़ेंगी, जो कि प्रतिदिन के लिए संभव नहीं है और प्रति व्यक्ति के लिए हमारी आय के हिसाब से संभव नहीं है। अब इसका दूसरा विकल्प है न्यूट्रिशन। न्यूट्रीचार्ज एक बेहतरीन संस्था है, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है। ये सबसे खास बात है। और उसका जो मूल्य है ये पूरी तरीके से आपकी पॉकेट के हिसाब से पूरी तरीके से उचित मूल्य है। अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन 10 रुपए की एक टेबलेट पड़ती है, जिसमें 35 सभी आवश्यक तत्व जो हमारे आपके शरीर के लिए जरूरी हैं वो एक गोली से उसके मिल जाते हैं। भोजन के बाद एक गोली खाई, 1 गिलास पानी पिया, हमारे शरीर को वो सारे तत्व मिल गए। आप महसूस भी कर पाएंगे जब इसको आप लगातार लेना शुरू करेंगे। न्यूट्रीचार्ज ओमेन महिलाओं के लिए 12.5 रुपए की टेबलेट पड़ती है और 53 सभी आवश्यक न्यूट्रिशन आपके घर की महिलाओं के शरीर में मिल जाते हैं और वो स्वस्थ जीवन जीती हैं। आपके बच्चों के शरीर में जिन भी 49 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन एक बच्चे के ऊपर न्यूट्रीचार्ज किड्स को लेने से खर्च आता है 18 रुपए का। अब वो 18 रुपए आपको खर्च करना है या डॉक्टर को 300 रुपए फीस देनी है? पत्नी के लिए, महिलाओं के लिए आपको 12.5 रुपए खर्च करने हैं या 300 रुपए फीस देनी है? अपने लिए आपको 10 रुपए खर्च करने हैं। ये तय आपको करना है। अगर न्यूट्रिशन आप लेते हैं तो जो भी साथी हमारे न्यूट्रिशन ले रहे हैं लगातार
उनको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आम तौर पर जो छोटी-छोटी समस्याएं होती हैं, उनसे वो दूर हो जाते हैं। मैं खुद अपने 3 बच्चों को लगातार न्यूट्रिशन दे रहा हूँ और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि बहुत कम रेयर केस में कभी-कभार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वैसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः आप सभी लोगों का 2 लाइनों के माध्यम से, जितने भी हमारे गुरुजन, आदरणीय सुनील गुप्ता सर, आदरणीय राजेश पांडे सर, आदरणीय अवधेश त्रिवेदी सर, और भी हमारे जो भी अपलाइन और लाइफ लाइन और हेल्पलाइन जो भी साथी हमारे इस समय जूम ऐप पर मौजूद हैं, मैं 2 लाइनों के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आमंत्रण स्वीकार किया, रखा हमारा मान। आमंत्रण स्वीकार किया, रखा हमारा मान। जूम ऐप पर आपका स्वागत है श्रीमान। इसी के साथ मैं आज की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय अवधेश त्रिवेदी सर को आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि वो हमारे एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने साबित करके दिखाया है कि इंसान ठान ले तो विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, जब भी मैं उनसे बात करता हूं, मुझे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उनके माध्यम से मिलती है और ऐसे ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट साथी को मैं आप सभी साथियों की जोरदार तालियों के साथ माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे ग्रेट लीडर शारदा नगर से आदरणीय अवधेश त्रिवेदी सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, बहुत शानदार जानकारी दी। स्वास्थ्य पे आपने, जागरूकता ही बचाव है। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, पहला सुख निरोगी काया, इसमें बहुत शानदार तरीके से आपने बताया। और ये जूम मीटिंग इसीलिए रखी भी गई। हम पुनः सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं इस जूम ऐप पे, और स्पेशल राजेंद्र सर के लिए हम जोरदार तालियां चाहते हैं। सभी साथी हमारे जोरदार तालियां जाएं कि ऐसे योग्य और समझदार कर्मठ साथी हमारे सबके मध्य में हैं, जिनके द्वारा हमारी योग्यता बढ़ रही है। हमारे अपलाइन, हमारे डाउनलाइन सब इनसे सीखते हैं। बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं, पूरा 100% आरसीएम को समर्पित हैं। इनकी योग्यता पे हमें नाज है, तो सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से राजेंद्र सर का अभिनंदन करें। साथियों, बहुत ही शानदार समय आ रहा है, जो भविष्य देख लेते हैं वो सुनिश्चित इतिहास रचते हैं। अगर जो पीछे जाएंगे तो एक समय था जमीन की कोई वैल्यू नहीं थी और लोगों ने जमीन को उपेक्षित किया। जो समझदार लोग थे, जो भविष्य देख रहे थे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन हमारे बच्चों के वरदान बन सकती है, ये स्थायी संपत्ति है, लगान तक लोग नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने किसी भी स्थिति में लगान दे करके और ज्यादा से ज्यादा जमीन बनाई। आज इनके पूर्वजों ने जमीन बनाई, वो अरबों खरबों में है, उनके नाम है कि भाई वो बड़े जमींदार। इसके बाद में दूसरा फेज आया बदलाव का, जो भविष्य देख रहे थे। ये हमारे बचपन की बात है, नौकरी करना पसंद नहीं करते थे, सिलेक्शन हो जाता था वहां से वापस चले आते थे। समय बदला, जो लोग उसमें बने रहे वो आज अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी इनकम है, उनके बच्चे अच्छी स्थिति में जीवन जी रहे हैं। और साथियों, अगर जो तीसरे चरण की बात करें तो ये जो शुरू हो रहा है ये आम लोगों के लिए है। नौकरी भी आम लोगों के लिए थी, जमीन भी आम लोगों के लिए थी, ये बिजनेस भी आम लोगों के लिए, कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है और अपने परिवार का गेम चेंजर बन सकता है। ये अवसर है, ये भविष्य की आहट। हम सब सौभाग्यशाली हैं, समझ रहे हैं कि कुछ नया होने वाला है, नए तरीके से होने वाला है। आज से कुछ साल पहले जाइए, 10 से 20 साल पहले, और आप कहते किसी की छत पे खड़े होकर लंदन से बात करेंगे और लंदन की फोटो भी दिखाई पड़ेगी कि व्यक्ति कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किस लोकेशन में है,
ये कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन साथियों बदलाव हुआ और ये हम लोगों ने स्वीकार भी किया। 50-50 हजार, 70-70 हजार, 30-30 हजार, 10-10 हजार, 8-8 हजार के हमारे जेब में मोबाइल हैं और हम पूरे धरती को अपनी जेब में रखते हैं। ये बदलाव है। आने वाला समय भी कुछ ऐसा है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे शानदार बेहतर सिस्टम में जुड़े हुए हैं जो इंडिया का नंबर 1 है। आम खास जनरल कर्नल लेडीज जेंट्स छोटा बड़ा सबके लिए बिजनेस है। इस बिजनेस को जो शानदार सीखने का मौका मिला है हम लोगों को, ये जूम ऐप है। मैं समझ रहा हूँ आप भी समझे कि जब आरसीएम शुरू हुआ था तो पहला चरण था, फार्म भरे जाते थे, फार्म यहाँ से भेजे जाते थे, दिक्कतें बहुत होती थी। इसके बाद में दूसरा फेज 2013 से शुरू हुआ, उसमें ऑनलाइन धीरे धीरे ज्वाइनिंग होने लगी और 2019 लास्ट तक चला। 2020 में दूसरा ही फेज था, लेकिन 22 मार्च से जैसे लॉकडाउन हुआ है तो तीसरा फेज शुरू हो गया। नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए तरीके के साथ, नए जुनून के साथ, नई व्यवस्था के साथ हम अपने हर बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो भी अपने घर में बैठ करके। कमरा अपना बंद होगा और वहीं से आपको पैसा आ रहा होगा, कहीं ड्यूटी देने नहीं जाना। अभी मेरे साथ एक भैया ज्वाइन हुए, रोहित शुक्ला जी। रोहित शुक्ला जी, परसों मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा गुरु जी मैं सुबह वाली मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। हमने कहा किसको पढ़ाते हो ऑनलाइन? उन्होंने कहा विदेशी लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज से हैं, इंग्लिश में उनको पढ़ाना पड़ता है और उसका पैकेज हमें बहुत बढ़िया मिला है। ऑनलाइन मुझे आना ही पड़ता है, तो मैं इधर अगर ऑनलाइन आऊंगा तो उधर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरा लॉस होगा। मतलब उन्होंने एक छोटा सा अपना इंस्टीट्यूट बना रखा है 2 कमरे का, उसमें लैपटॉप वगैरह अपना मेंटेन कर रखा है और उसके द्वारा पढ़ा रहे हैं। ये आरसीएम कोई लेके नहीं है, ये सब के लिए एक नया युग शुरू हो रहा है, डिजिटल युग, जो मोदी जी का सपना है। इस डिजिटल युग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात मैं बोलने वाला हूं साहब कि ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं, इनको जितनी जल्दी हम सीख लें उतने ही आगे निकल जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके। और उसके लिए हम अपने सीनियरों को उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो निभाने वाले हैं वो जयनारायण सर हैं। उन्होंने हम लोगों को प्रेरित करके इस जूम ऐप पे लाया और कहा कि भाई इसको आप चालू करो, इस पे आओ, इसको सीखो, सिखाओ लोगों को, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। वही बात मैं आपसे साथियों बोलने वाला हूं कि साथियों जो भी आपके साथी हैं वो ऑफलाइन है अगर जो, तो उनको ऑनलाइन करिए। आज नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आप नहीं आओगे तो पीछे रह जाओगे। कोई भी साथी छूट ना पाए इस शानदार प्रोग्राम में। ये जूम ऐप पे हमारी 40 मिनट की मीटिंग चलती है डेली 8:40 से और 9:20 तक। इस मीटिंग को बहुत शानदार तरीके से हम लोग मतलब मेंटेन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं। आप अपनी टीम को बड़ा करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, ऊंचा ले जाना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही माध्यम है कि आप जूम ऐप पे आना शुरू करो। इससे होगा क्या साथियों? इससे आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होगी, इससे आपका व्यक्तित्व परिष्कृत होगा। आपके बड़े से बड़े साथी ऑनलाइन होते हैं 40 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, और जिनसे हम लोग ट्रेनिंग लेकर के अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बदलना क्या है? डिजिटल करना है जिंदगी को, डिजिटल करना है। डिजिटल करने से ही हमें ऊंचाइयां मिलेंगी। तो डिजिटल करने के लिए हमें जरूरत है क्लास अटेंड करने की। तो क्लास अटेंड करने के लिए हमारे लिए जूम ऐप है। हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अभी जूम ऐप हम लोग कुछ दिन में बंद करेंगे, जियो मीट करके है, उस पर हम लोग आना शुरू करेंगे। वो इंडियन है, इसको बताते हैं विदेशी है, तो इस पे ना करके हम अपने जियो मीट पे आएंगे। तो इस तरीके से हम डिजिटल जितना हो सके हम लोग मीटिंग में आ रहे हैं। आप अपने लेवल पे छोटी से 2 लोगों की, 5 लोगों की, 7 लोगों की जूम पे या जियो मीट पे मीटिंग कर सकते हैं और अपनी टीम को डिजिटल बना सकते हैं। जिनकी टीम जितनी डिजिटल बनती चली जाएगी साथियों, उतना ही वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आपके बच्चे याद करेंगे जैसे जिनके पूर्वजों ने जमीन परचेज कर ली थी, जिनके पूर्वजों ने नौकरी कर ली थी, आज वो अच्छी पोजीशन में है। आने वाले समय में हमारे भी बच्चे हमको याद करेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो योग्य थे, वो समझदार थे, उन्होंने समय की आहट पहचानी, समय को समझा, समय की पुकार जानी और वो शामिल हुए, डिजिटल हुए
और आज हम लोगों को करोड़ों पे इनकम देके गए हैं। तो साथियों ये बहुत शानदार जियो है, इस पे कोशिश करें आप भी टाइम से लॉगिन हो, लापरवाही नहीं करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही, मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हो और छोटी सी लापरवाही आपसे हो गई तो आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है। तो यहाँ आपकी छोटी लापरवाही आपके बिजनेस को खत्म कर सकती है। इधर उधर अपना एंटीना हिलाइए नहीं, सीधे ठीक दिशा में आ जाइए। अर्जुन की तरह सिर्फ आपको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, चिड़िया की आंख दिखे इसलिए हम लोग बढ़िया से तैयारी करें, शानदार तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें। और उसके लिए अपने सीनियर साथियों ने 2 तैयारियों पे इस समय जो बात कही है, वो 2 तैयारियां पता है साथियों कौन कौन है? पहली तैयारी की अपनी दुकान, दूसरी तैयारी डायमंड क्लब। अपनी दुकान के द्वारा आपका डायमंड क्लब होगा तो साथियों परमानेंट होगा, लगातार होगा, क्योंकि आप समर्पित हो चुके होंगे। नहीं तो सीनियर के दबाव में, अपलाइन की दबाव में आकर के आप डायमंड क्लब कर लोगे तो फिर छूट जाएगा। 1 महीना करोगे, दूसरे महीने नहीं कर पाओगे। तो आपको व्यवस्थित रूप से सिस्टम में आकर के अपनी दुकान खोलनी है। अपनी दुकान खोलने के बाद में डायमंड क्लब करना है, और जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसको 1-to-1 मीटिंग में ले जाकर के, उसको आपको होम मीटिंग में ले जाकर के, अपने बॉडी स्कैनर के द्वारा, खेती वाले प्रोडक्ट हैं तो किसानों से मिल करके हम उनको सेल कर दें, हम उनको सेल कर दें। आपने दुकान खोली है ना, तुरंत नहीं चलती साथियों। कोई भी दुकान खोलता है तो तुरंत स्टार्ट नहीं होती है, उनको इंतजार करना पड़ता है, उनको सोचना पड़ता है कि ग्राहक कब आएगा, कैसे आएगा। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल जब इंतजार करते हैं तो चाहे 50 लाख की दुकान हो तब चलना शुरू होती है। आपकी तो 10-15 हजार की दुकान होगी, वो आपकी दुकान है, अपने लिए, अपनों के लिए है। वो तो धीरे धीरे 10-50 लोगों के बीच में हम बैठना शुरू करेंगे, आराम से आपका 5000 बिजनेस वैल्यू लगातार मेंटेन होगा। लगातार मेंटेन होने के लिए हम लोग अपनी दुकान जरूर खोलें। और इस महीने हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है, आज से 14 दिन बचे हैं, 14 दिन में हम लोग 300 का लक्ष्य जो लेके चल रहे हैं कि हम अपनी टीम में 300 प्लस अपनी दुकानें खोलने के लिए कर रहे हैं। तो जो साथी कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, इसलिए जुलाई में आपके ऊपर फोर्स किया जा रहा है कि जुलाई मंथ प्रवेश मंथ है, यहाँ आप एडमिशन पा जाएंगे। नहीं तो आप फिर 50,000 लेके घूमेंगे, भीलवाड़ा वाली एकेडमी आपको अटेंड करने को नहीं मिलेगी। तो जब एडमिशन होते हैं, जुलाई में एडमिशन होता है, तो चाहे उधार लाए पैसे आदमी जमा करता है, चाहे ब्याज पे लाए, चाहे कुछ भी करें, किसी भी तरीके से पैसे इकट्ठा करके और हम अपना एडमिशन करा लेते हैं। तो साथियों ये एडमिशन कराने का मंथ है। हम अपने जीवन को शानदार बनाना चाहते हैं, डायमंड क्लब में अपनी दुकान के द्वारा एडमिशन ले लें। हम एडमिशन ले लेंगे तो सुनिश्चित हम डायमंड क्लब कर सकेंगे। और 2021 की जो अगस्त में एकेडमी होने जा रही है, जो सिर्फ अपने ग्रुप के लिए है, उस एकेडमी में हम भागीदारी ले सकते हैं। साथियों आज चूंकि समय कम है, अभी न्यूट्रीचार्ज ने कल विशेष ऑफर निकाले हैं, वो बहुत शानदार ऑफर हैं। 50,000 प्रति मंथ है, 30 सितंबर तक है। 50,000 वाला, 25,000 वाला, 10,000 वाला, यहाँ तक कि 2,500 वाले के लिए भी गिफ्ट है, कुछ ना कुछ। इसके साथ साथ टीम वर्क पे भी गिफ्ट है। इसका नॉलेज आपको धीरे धीरे मिल जाएगा, 1-2 दिन आप तक जारी पहुंच जाएगी। 1 जुलाई से ये शुरू हो चुका है। तो हम तैयारी करें अपनी, क्योंकि कंपनी भी पूरी तरीके से चाह रही है कि हमारे सारे साथी आगे बढ़े, हमारे सारे पार्टनर ऊंचाइयों को छुएं। हमारा कोई भी पार्टनर जो 45% का बन चुका है, चाहे धोखे से ही बना है, धोखे से ही बना है, लेकिन वो ऊंचाइयों पर जाए। और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, एक कहावत है अपने यहाँ, रपट पड़े तो हर गंगा। जब आप ज्वाइन हुई हो गए हो तो साथियों तैयारी भी कर लो कि इस गंगा में स्नान करने से आपके घर की गरीबी मिट सकती है। आपके घर के सपने जो आपने देखे हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, वो सब साकार हो सकते हैं। आपकी जिंदगी सुरक्षित हो सकती है। साथियों ये बहुत शानदार समय है, बेहतर समय है कि अपनी दुकान हम खोलें। और अपनी दुकान के तमाम फायदे हैं, एक फायदा नहीं, तमाम फायदे हैं। पता करना मुश्किल है, समय कम है, तो उन फायदों को हम किसी दिन बढ़िया से आपको प्रेजेंट करेंगे कि अपनी दुकान हमारे परिवार को पॉजिटिव करती है, हमारे परिवार में शुद्ध प्रोडक्ट आते हैं, हमारा परिवार स्वस्थ रहता है, हमारे परिवार में लक्ष्य को भेदने की पावर पैदा होने लगती है। क्योंकि आप जब लक्ष्य युक्त होगे तो साथियों आपका परिवार, आपके बच्चे भी लक्ष्य युक्त होंगे। हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि 10 जी का घर बकरी, 10 टी का फरिका, 10 जी का बाप महतारी, 10 टी का लड़का।
इस तरीके से एक कहावत है, तो हम जैसे होंगे वैसे हमारे बच्चे भी होंगे। आप टारगेट लोगे तो आपके बच्चे भी टारगेट लेंगे, आपके साथी भी टारगेट लेंगे, आपके मिलने वाले भी टारगेट लेंगे। तो टारगेट लेके ही काम करना चाहिए। अपने जैसा भी बोलते हैं, सुनील सर भी बोलते हैं, जो लक्ष्यहीन है टहलते टहलते कभी भी शिखर पे नहीं पहुंचा है, उसको मंजिल तय करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। पहले मानसिक रूप से तैयार होता है, तब आगे बढ़ता है। सुनील सर बोलते हैं ताजमहल कहाँ बना? आगरा में बाद में बना, पहले आदमी के दिमाग में बना, इस सर में। तो सर में जैसे कामयाबी आएगी आपके, आप अपने आप ही सक्रिय हो जाओगे। नहीं तो दूसरे की कामयाबी देख देख करके, दूसरे का जुनून देख देख करके आप घायल हो गए, आप परेशान हो गए, आपको तकलीफ होगी कि क्या बताएं, हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर आप दूसरे को नहीं देखो, खुद को देखो, खुद आगे बढ़ो, खुद जिंदगी के लक्ष्यों को डिसाइड करो, खुद ही अपने सपने लिखो, खुद ही अपनी लिस्ट बनाओ, खुद ही प्लान दिखाओ, खुद ही फॉलो करने जाओ, खुद ही सही तरीके से स्टार्टअप कराओ लोगों को। तो ये क्या है? ये करने का तरीका है। इस तरीकों को जितने ज्यादा अपने जीवन में हम रिपीट करेंगे, उतने ज्यादा हमारी योग्यता बढ़ेगी, उतने ज्यादा अभ्यास बढ़ेगा। ब्रूस ली ये कहता था कि जो 1000 तरीके से किक चला लेता है, मैं उससे नहीं घबराता हूं, लेकिन एक ही किक वो 1000 तरीके से चलाता है, 1000 बार चलाता है, उस किक से मैं डरता हूं। 1000 बार तरीके, 1000 आपको तकनीकें आती हैं, उनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक तकनीक आपको ऐसे पता है जिसमें आपको महारत हासिल है, तो साथियों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने यहाँ कहावत भी है, संतों ने भी कहा है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। इसलिए हम एक साधनाएं करें, एकाग्र हो जाएं इस बिजनेस में, जिहादी बने इस बिजनेस के और आगे बढ़ें। साथियों बहुत शानदार लगा आप लोगों से मिलके, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके, और भीतर बहुत कुछ है उमड़ रहा, अब रोए रोए से निकलता है, लेकिन वो हम कैसे कह पाए वो संकल्प। मैं मोहाली गया था, वहाँ पीयूसी की भी बात हो गई, पीयूसी फाइनल हो गई है, अगस्त में हमारी वहाँ पीयूसी पड़ जाएगी। अभी पतरासी की प्लानिंग है, निघासन की प्लानिंग है, ढकरबा की प्लानिंग है, ये प्लानिंग हमारी चल रही है। तो हो सकता है हम अगस्त में 4-5 पीयूसी भी डलवा सकें। तो साथियों तैयारी करो ना, अब भी तैयारी करो, खरबूजा देख देख के रंग लाता है। तो हम अपने शानदार, जिहादी, सक्रिय, कर्मठ, पूरी तरीके से बिजनेस को समर्पित ऐसे शानदार साथी को हम सादर आमंत्रित करना चाहेंगे इस जूम ऐप पे, अनूप सर जी को। अनूप सर जी आए और मीटिंग का समापन करें। बहुत बढ़िया आप लोगों को से मिलके लगा, बड़ा सुंदर लगा। आप लोगों को देख करके हमारे अंदर और जुनून बढ़ता है, जैसे जैसे यहाँ संख्या बढ़ती है वैसे वैसे जुनून बढ़ता है। मुझे लगता है कि हमारे साथी सक्रिय हो रहे हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम अनूप सर को सादर आमंत्रित करेंगे, इस टीम को आगे बढ़ाएं जो तालियों के साथ। अनूप सर। दोस्तों का जय सिंह। आज हमारे गुरुदेव राजेंद्र शर्मा जी ने मीटिंग की शुरुआत कराई, सभी लोगों का अच्छे से वेलकम किया, और हमारे सर जी ने जो न्यूट्री चार्ज और अपने हेल्थ के बारे में बताया वो काबिले तारीफ, क्योंकि काबिले तारीफ उन्होंने बताया है, क्योंकि अच्छी चीजें हमें एक अच्छा लीडर ही बता सकता है। और हमारे सर जी ने अपने हेल्थ के बारे में जागरूक कैसे रहना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में कैसे जागरूक रहना है, और अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हमारा पैसा कैसे डॉक्टरों के यहाँ जाएगा, इसके बारे में बताया कि हम डॉक्टरों के यहाँ जाने से पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। जब हम स्वास्थ्य को ठीक कर लेंगे तो हम डॉक्टरों के यहाँ जाने वाले पैसे को रोक सकते हैं। तो हमारे सर जी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से न्यूट्री चार्ज के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, उस पे हमें आपको गौर करना चाहिए। और न्यूट्री चार्ज मेन, वोमेन, प्रोटीन सब अपने आवश्यकता के अनुसार डाइट लेना चाहिए। और हमारे सर, हमारे गुरुदेव श्री अवधेश त्रिवेदी जी ने बिजनेस को कैसे फॉलो करें, डायमंड क्लब और अपनी दुकान के लिए कैसे सब लोगों को बताया, कितना जबरदस्त बताते हैं सर जी। उनसे तो अगर कोई अनपढ़ या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो कुछ ना समझ पाता हो, उनसे भी बहुत कुछ सीख सकता है। अगर ना सीखना चाहे तो किसी से वो नहीं सीख सकता है, सीखना चाहे तो हमारे सर जी तो बहुत अच्छे से बताते हैं। और
हमारे सर जी बता रहे हैं कि पीयूसी की, इनकी 2-3 पीयूसी की प्लानिंग चल रही है। जब भी ये सोचता है हमारे सर जी तो कुछ बड़ा ही सोचते हैं। अब ये छोटी मोटी चीज तो सोचते ही नहीं है। तो जो हम अपने गुरु या हम लोग इतने बड़े विजनरी लोगों से सीख रहे हैं, इनके गुरुदेव के सानिध्य में सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे इनके पद चिन्हों पर चल करके हम लोग भी बहुत बड़ी अपनी सोच बढ़ा सकते हैं और इनके साथ आगे कदम से कदम मिला करके चल करके अपने आप को भी कामयाब कर सकते हैं। हम आप सभी को रोज लगातार जूम मीटिंग पर आना चाहिए